अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी कि नाजी जर्मनी में युवाओं की, यंग लोगों की क्या स्थिति थी। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर जो था उसकी दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी, बिल्कुल युवाओं में, मतलब उसको तब इस युवा मेरे कंट्रोल में आने चाहिए। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन द नाजी आइडियोलॉजी। तो उसका ये मानना था कि भाई अगर शक्तिशाली नाजी समाज मुझे उसकी स्थापना करनी है तो बच्चों की नाजी विचारधारा को, मतलब नाजी विचारधारा की गुट्टी तो बच्चों को पिलानी ही पड़ेगी। मुझे उन्हें पूरी नाजी विचारधारा, नाजी आइडियोलॉजी समझानी पड़ेगी, स्टैब्लिश करना पड़ेगा, टीच करनी पड़ेगी। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी था कि कंट्रोल किया जाए सारे बच्चों के ऊपर, इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया जाए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी हो वो कैसी हो जाए, बच्चों बिल्कुल नाजी पीढ़ी हो जाए। वो बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट बनाने लग गया था कि भाई ये जो हैं ये मेरे टारगेट हैं और कहीं ना कहीं मुझे इनके मनों पर कब्जा करना है। हिटलर की आइडियोलॉजी बन गई थी ये। आगे चलो, आगे बात करते हैं व्हाट हैपेंड इन द स्कूल्स अंडर नासिज्म। अब नासिज्म में बच्चों के साथ क्या हो रहा था स्कूल्स के अंदर। ऑल स्कूल्स वर क्लीन्स्ड, सारे स्कूलों को क्या किया जा रहा था, उनकी सफाई की जा रही थी, एंड प्यूरिफाइड, उनका शुद्धिकरण किया जा रहा था। दिस मीन, जिसका मतलब है द टीचर्स हु वर ज्यूज, भाई जो टीचर ज्यूज हैं और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल, या फिर हमने कहा कि अनरिलायबल लग रहे हैं, हमें लग रहा है कि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, बट डिसमिस्ड, उन टीचर्स को भी हटा दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, बच्चों को पहले सेग्रीगेट किया गया जर्मन्स एंड ज्यूज में। दे कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन और ज्यूज बच्चे पहले तो क्या किया, इन लोगों को साथ बैठना अलाउड नहीं था, मतलब इन लोगों को अलग अलग कर दिया गया। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर हम बात करें धीरे धीरे बाद में क्या किया गया, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो थे, ज्यूज एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज, ये सबको वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। ज्यूज को स्कूल से निकाल दिया, फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी निकाल दिया और जिप्सीज को भी निकाल दिया गया, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और फाइनली अब सोचो, पहले निकाला है हेवल स्कूल से, फाइनली 1940s में दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स, इन लोगों को गैस चैम्बर में ले जाया गया, मार दिया गया होगा, और गैस चैम्बर में और क्या करेंगे। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। जो अच्छे जर्मन बच्चे थे, जो अच्छे जर्मन थे, उन बच्चों को नाजी शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, प्रोसेस से गुजरना पड़ता था नाजी स्कूल की, ठीक है, नाजी स्कूलिंग की प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, काफ़ी लंबे टाइम तक ये पीरियड चलता था ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। यहाँ उनकी विचारधारा की ट्रेनिंग होती थी, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती थी, उनके दिमाग में ठूस दिया जाता था आप जर्मन हो, आप आर्यंस हो, इस तरह की बातें, यहूदी खराब होते हैं, मेंटली फिजिकली लोगों को मार दो, ऐसा मतलब इतना गंदा इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, इनकी विचारधारा पे काम किया जा रहा था। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को दोबारा लिखा गया। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। अब रेशियल साइंस, नस्ल विज्ञान नाम से एक नया सब्जेक्ट निकाला गया है ना, कि आप बच्चों को समझा रहे हो कि ये नस्ल खराब है, ये नस्ल अच्छी है, इस तरह से। तो रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख कर आना कि रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। स्टीरियोटाइप, मतलब एक दिमाग बना लिया था, अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज इवन दो मैथ्स क्लासेस, मतलब ज्यूज को, उनके बारे में तो बात की जा रही थी मैथ्स की क्लासेस में भी, है ना, समझ लो। नस्ल विज्ञान नाम का एक सब्जेक्ट भी निकाला गया पाठ्यक्रम में, और तो और गणित की कक्षाओं में भी ज्यूस की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की गई, है ना। पॉपुलराइज करना मतलब यहाँ से कोई पॉजिटिव वे में नहीं था, निगेटिव वे में था। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, बच्चों को कहा गया कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, आज्ञाकारी, वफादार होना चाहिए। सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी होना चाहिए, हेट करना चाहिए ज्यूज को, अनवर्शिप करनी चाहिए हिटलर की, और पूजा करनी चाहिए हिटलर की। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वर वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस, मतलब जैसे स्पोर्ट्स थे ना, वो जैसे स्पोर्ट्स खेल भी खिलाते थे तो वो ऐसे कराते थे जिसमें बच्चों के अंदर हिंसा है, स्पिरिट ऑफ वायलेंस हो, एग्रेशन, गुस्सा रहे अमंग चिल्ड्रन। हिटलर बिलीव करता था दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। हिटलर का मानना था कि अगर हम बॉक्सिंग सिखाते हैं लड़कों को तो क्या होगा, इससे, इस प्रशिक्षण से ये मर्दाना बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, इनके अंदर नफरत आएगी, आयरन हार्टेड बनेंगे, दिल से एकदम कमज़ोर बनेंगे, फौलादी दिल वाले बन जाएंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन बच्चों को जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनाई गई, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाई गई कि इनको आपको एजुकेट करना है, जर्मन यूथ को। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जर्मन बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या नाम था उसका ऑर्गेनाइजेशन का, राष्ट्रीय समाजवाद की भावना, जर्मन बच्चों को और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी, स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म से भरने के लिए, नेशनल सोशलिज्म से भरने के लिए, तुम्हारा देश है, तुम्हारे लोग हैं, तुमको ही रहना चाहिए, इस तरह की भावना से भरने के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मेदारी दी गई कि आप जर्मन बच्चों की
दिमाग में ये सब भरे, उन्हें एजुकेट करें। 10 ईयर्स ओल्ड हैड टू एंटर युंग वॉक, 10 साल के बच्चे को युंग वॉक में एडमिशन दे दिया जाता था। और एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, 14 साल में तो सारे जितने भी लड़के थे 10 साल में एंटर करते थे युंग वॉक में, 14 साल होते होते यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, नाजी की यूथ ऑर्गेनाइजेशन में इनको आना पड़ता था लड़कों को। हिटलर यूथ वर वेयर दे लर्न टू वर्शिप, हिटलर यूथ में क्या ये लोग सीखते थे, लर्न करते थे वर्शिप करना, वॉर की, है ना, पूजा करना। भाई युद्ध इनके लिए एक पूजा हो गई थी, ग्लोरीफाई करते थे एग्रेशन को यहाँ पर और वायलेंस को, है ना, उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था कि भाई ये युद्ध होना चाहिए और आक्रामक तरीके से इनको उपासना करनी सिखा रहे थे एक तरीके से, इसकी कंडम करना चाहिए डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, बेकार है, तो एंड हेट करना सिखाते थे ज्यूज़ को, एंड कम्युनिस्ट से, जिप्सीज से, इन सबसे नफरत करना सिखाया जा रहा था। एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिज़ायरेबल, और जितने भी लोग अनडिज़ायरेबल हैं उनसे भी नफरत करना सिखाया जाता था यहाँ पर। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिग्रेस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, एक पीरियड के बाद, आफ्टर अ पीरियड जब आपने सीख लिया एक तरीके से ये सब चीज़ें, बहुत ट्रेनिंग दे दी जाती थी, है ना, आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग, तो इनको लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती थी, ज्वाइन द लेबर सर्विस, ठीक है। यूजुअली एट द एज ऑफ 18 आपको लेबर सर्विस में जाना पड़ता था। देन दे हैड टू सर्व इन आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद इनको आर्म्ड फोर्सेस में जाना पड़ता था, एंटर करना पड़ता था नाजी ऑर्गेनाइजेशन में। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922, इसको मार्क कर लो, यहीं से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में कि यूथ लीग नाजी की कब बनी थी, उसकी फाउंडेशन कब पड़ी थी, 1922 में पड़ी थी। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, इट वॉज रीनेम्ड, उसका नाम रखा गया 4 साल बाद हिटलर यूथ नाजी लीग ऑफ द यूथ लीग ऑफ नाजी, द यूथ लीग ऑफ नाजी 1922 में बनी, बाद में इसका नाम हिटलर यूथ पड़ा, टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, इसके लिए बनाया गया था कि यूथ को आप जो है यूनिफाई कर सकें, मिला सकें। एंड ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व कर दी गई थी, फाइनली बैन कर दी गई थी, इसके अलावा कुछ नहीं चलता था। अब युंग फॉक क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये जिसको आप बोल सकते हैं जंग वॉक, यहाँ पे हिंदी में इसे युंग फॉक बोलते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नाजी युवा संगठन था, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन थी। अगले वीडियो में मिलते हैं आप।